हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ प्राची बुक चैप्टर 3 की असाइनमेंट 3.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। अब आपको डेसिमल वाला नंबर दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 1.331। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इसको डायरेक्ट कर लो या फिर ऐसा करते हैं कि इसका डेसिमल जो है वो हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, आप बच्चों को डेसिमल हटाना आता है सबको। क्या करते हैं, जितने नंबर डेसिमल के बाद होते हैं उतनी ज़ीरो लगा देते हैं और 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, फैक्टर मेथड से, और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं बच्चों, 1331 को मैं करूँगी डिवाइड पहले 11 से। ठीक है, तो ये जाएगा 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, फिर जाएगा 11 वन ज़ा 11। ठीक है, फिर से जाएगा 11 वन ज़ा 11 और फिर जाएगा 11 वन ज़ा 11 और लास्ट में फिर से 1 पे ही चला जाएगा ये। ठीक है, अब करेंगे बच्चों 1000 के फैक्टर। लिख देते हैं यहाँ पे 1000, पहले जाएगा 10 पे, 10 वन ज़ा 10, डबल ज़ीरो ऊपर से उतार लेंगे, फिर जाएगा 10 वन ज़ा 10 और फिर बचेगी एक ज़ीरो। अब जाएगा 10 वन ज़ा 10 पर। तो दोनों नंबर्स के हमारे फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 11 इंटू 11 इंटू 11, और 3 नंबर्स के पेयर में से आपको क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है बच्चों, नीचे दूसरा फैक्टर बना लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसमें से भी हम एक 10 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमारा नंबर अपॉन में है। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर अपॉन में है तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिख के दिखा देती हूँ 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे क्यूब रूट। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से जैसे मैंने 3 पेयर में से एक निकाला था वैसे हम रूट के अंदर से एक नंबर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी एक नंबर निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट में रखना चाहिए, यही तरीका यही सही है, क्योंकि हमें क्यूब रूट में लिखना है नंबर, तो इसको इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था बच्चों वो डेसिमल में था। अब हमारे पास 11/10 आया है, तो हम अगर इस पर डेसिमल लगाएंगे तो नीचे से 10 हट जाएगा और 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो इस तरह से ही आप करना। ठीक, रूट में, क्यूब रूट में रखना नंबर को और फिर उसके फैक्टर में से एक निकाल लेना। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, लिखा है 1.728। ठीक है, अब इसको हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है। पहले सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बच्चों 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों नंबर के हम फैक्टर मेथड से फैक्टर कर लेंगे। ओके, पहले निकालूंगी मैं 1728 के फैक्टर, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले जाएगा 2 पर। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 पर, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब दो नंबर इकट्ठे उतारेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 पर, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर बच्चों ये जाएगा 2 पर, तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब ये जाएगा बच्चों 9 पर। ठीक है, 3 9 ज़ा 27 और फिर जाएगा 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। देखो बच्चों दोबारा 27 पे 3 9 ज़ा पे गया है, फिर ये 3 3 ज़ा पे गया और फिर 3 1 ज़ा पे गया। ठीक है, इस तरह से ही इसके सारे फैक्टर हो गए। अब क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर लिख लेते हैं, और उससे पहले हमें करना पड़ेगा 1000 के भी फैक्टर। ठीक है, तो 1000 के फैक्टर हमने ऊपर ही किए थे तो सेम वैसे हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर 10 से जाएगा, 10 1 ज़ा 10, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 10 1 ज़ा 10, इसके भी 3 फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको इसी पोजीशन में लिख लेते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपॉन में। ठीक है, तो कर लेते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको कर देंगे अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 और वहाँ लगा देंगे क्यूब रूट। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही लगाना है बच्चों क्यूब रूट। ठीक है, इसमें भी इस तरह से ही कर लेना। अब इसके फैक्टर में से क्या करेंगे बच्चों, 3 3 के पेयर में से एक एक नंबर लेते जाएंगे। यहाँ निकाला हमने 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से निकालेंगे 10।
तो लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 12/10। और जब इसका डेसिमल लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि नीचे 10 है, तो ये क्या आ जाएगा 1.2, ठीक है। हम वापस से ही डेसिमल में आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी डेसिमल में था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2। ओके बच्चों, इस तरह से करोगे तो आसानी रहेगी, डेसिमल वाले नंबर में करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर क्यूब रूट ज़रूर लगा लेना, मैंने ऊपर मिस कर दिया था। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों 2.197, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर बन गए, ऊपर भी एक नंबर है और नीचे अपॉन में एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये जो नंबर है 2197, इस नंबर के सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल में फैक्टर हो सकते हैं, वो है 13, ठीक है। एक ही नंबर से इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं बच्चों जो किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होते, तो उनमें से एक नंबर है 2197। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लेते हैं। जब हमें पता चल गया इसका 13 फैक्टर है, तो कर लेते हैं। ये जाएगा 13 1 ज़ा 13, फिर जाएगा 13 6 ज़ा पे, 13 6 ज़ा होता है 78, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब जाएगा बच्चों ये 1 बचा, यहाँ पर 117 बन गया, यानी कि 9 पे जाएगा। 13 9 ज़ा 117, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये जाएगा 13 पर और फिर चला जाएगा 13 1 ज़ा 13 पर। और 1000 के तो हमने कई बार ऊपर फैक्टर कर दिए हैं, 2 बार तो कर दिए हैं, तीसरी बार यहाँ कर रहे हैं, तो आपको आसानी से आ जाएगा। ये 10 पे जाएगा और इसके भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन में 1000 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों, उसको लिखेंगे 13 × 13 × 13 × 10 × 10 × 10, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट के अंदर आ जाएंगे नंबर, ठीक है। और इसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा 13 और नीचे निकलेगा 10। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हमें डेसिमल में आंसर चाहिए तो ये आ जाएगा 1.3 आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों 29.791, ठीक है। तो उसको भी क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 29,791/1000, ठीक है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर करेंगे, तो आपको इस नंबर के बारे में बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 31 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। सिर्फ 31 के टेबल पे जाएगा, इसलिए मैंने 31 का टेबल आपके सामने लिख दिया है। अब हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और 1000 का तो हमने ऊपर भी सॉल्यूशन किया है कई बार, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों, क्योंकि आगे का नंबर 29 31 से छोटा है, अगर हम 1 पे करें तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 29 बन रहा है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 ज़ा पे डिवाइड करेंगे। और आप देखो 9 ज़ा पे क्या है 279, ठीक है। तो ये 9 ज़ा पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 9। फिर जाएगा बच्चों ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो 18 बचा है ऊपर, ठीक है। तो 189 बन गया ये। 189 से छोटा नंबर देखो 186, यानी कि ये जाएगा हमारा 6 पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बचेगा 3, तो बनेगा 31, तो 31 1 ज़ा 31 पे जाएगा। अब जाएगा बच्चों ये 3 पर, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 93 हो जाएगा। फिर ऊपर से बचेगा 3 और फिर ये जाएगा 31 1 ज़ा 31 पर, ठीक है। तो हमारा ये पूरा यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब 1000 को कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है 10 1 ज़ा 10 पे जाएगा, फिर 10 1 ज़ा 10 पर जाएगा, 0 बचेगी और फिर 10 1 ज़ा 10 पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो फैक्टर इसके 3 ही बनेंगे, 31 × 31 × 31 और नीचे 10 × 10 × 10, ठीक है। और ये कर देंगे क्यूब रूट में। अब इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से 3 नंबर में से एक निकल जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 31/10, ठीक है, ओके। इस तरह से 10 में से भी एक ले लेंगे। अब बच्चों क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो डेसिमल में था, तो हमारा आंसर भी डेसिमल में निकलेगा और आ जाएगा 3.1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों -10.648। अब सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और लिख देती हूँ इसका डेसिमल हटा के नंबर 10,648/1000,
तो क्या होगा, ये -1 हम बाद में भी आंसर के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों नंबर्स के फैक्टर कर लेते हैं। 10,648 को 2 से डिवाइड करूँगी पहले, तो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और फिर 2 2 ज़ा 4। फिर जाएगा बच्चों ये 11 पर। हमने पहले भी बच्चों इस नंबर के फैक्टर किए हैं, आप देखोगे तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही इस नंबर का सॉल्यूशन मैंने किया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर किया हुआ है ना सॉल्यूशन, ओके। अब क्या करेंगे, फिर से इस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं और ये जाएगा 11 पर, ठीक है। पहले जाएगा 11 1 ज़ा 11, फिर जाएगा 11 2 ज़ा 22, फिर जाएगा 11 1 ज़ा 11, फिर जाएगा बच्चों 11 1 ज़ा 11 और फिर 11 1 ज़ा 11 और लास्ट में फिर 11 1 ज़ा 11 पर चला जाएगा, ठीक है। अब 1000 के फैक्टर कर लेते हैं। पहले जाएगा 10 पर, 10 1 ज़ा 10, डबल 0 3, फिर जाएगा 10 1 ज़ा 10, एक सिंगल 0 3, ठीक है। फिर जाएगा 10 1 ज़ा 10 पर, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। और ये आ जाएगा नंबर क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। तो इसके आपको पता है इसमें से क्या आएगा, एक नंबर आएगा, इसमें से भी एक नंबर आएगा और इनमें से भी एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा 2 इंटू 11 अपॉन में 10, ठीक है। 11 2 जो होता है बच्चों 22, तो यह जाएगा 22 अपॉन 10। और अगर हम इसका डेसिमल में आंसर चाहते हैं तो फिर 10 नीचे से हटा दो और क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, तो आ जाएगा 2 डेसिमल 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो माइनस में था ना, तो हमें इसे -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर माइनस में ही आएगा। -1 इंटू 2 डेसिमल 2, तो आ जाएगा बच्चों -2 डेसिमल 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का 6th पार्ट है बच्चों 166 डेसिमल 375, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 1000। तो नंबर हमारे पास आ गया बच्चों 1,66,375 अपॉन में 1000। अब मैं इस नंबर को पहले कर लेती हूँ, ये जाएगा 5 पर, तो ये जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35 और फिर 5 5 ज़ा 25। फिर से जाएगा बच्चों 5 पर, ये जाएगा 5 6 ज़ा 30, फिर से 6 ज़ा पर जाएगा, फिर 5 पर जाएगा और फिर से 5 पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास फिर से नंबर आ गया बच्चों 1331, जिसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों 11 इंटू 11 इंटू 11, तो मैं कर लेती हूँ। पहले आएगा 121, फिर 11 पे जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर से जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1000 के कर लेते हैं। पहले जाएगा 10 पर, 10 1 ज़ा 10, डबल 0, फिर जाएगा 10 पर, 10 1 ज़ा 10, फिर सिंगल 0, फिर 10 1 ज़ा 10। तो अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर 11 इंटू 11 इंटू 11 और अपॉन में 11 5 ज़ा 55 अपॉन में 10, ठीक है। और मुझे आंसर चाहिए डेसिमल में, तो मैं क्या करूँगी 5 डेसिमल 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।